सॉरी सानिया, मुझे माफ कर दो, मैंने जान के कुछ भी नहीं किया। वो इससे एक एक्सीडेंट था। मैं अगर जानती होती मैं कभी ऐसा नहीं करती। प्लीज मुझे माफ। बीना बौखला क्यों रही हो? कुछ नहीं हुआ है, रिलैक्स। अपने हाल मौजूद थे। जानते खुदा क्या सोच रहा हूँ मुझसे क्या। सबने देखा था कि वो एक हादसा था, तुमने जानबूझकर कुछ नहीं किया। तुम्हें यकीन है ना? तुम्हें यकीन है ना कि मैंने जान के, तुमने देखा ना अपनी आंखों से? मैं जानती हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा था कि तुमने जानबूझकर नहीं किया। रिलैक्स हो जाओ, इसीलिए कह रही हूँ। कुछ नहीं किया है बीना। किस मिट्टी की बनी हुई हो तुम? हाँ, किस मिट्टी की बनी हुई हो? अरे कोई शर्म, कोई हया है तुम्हें कि सारी हदें क्रॉस कर दी तुमने? और कुछ नहीं तो अपने शौहर का ही ख्याल किया होता। मैंने जान के कुछ भी नहीं किया, गलती से सब कुछ अचानक हुआ था मुझसे। बंद करो ये ड्रामेबाजी मेरे सामने, समझ आई? सब खुदा का अपने शौहर के सामने ही अपने आशिक के बाहों में झूल गई। कुछ तो शर्म कर लो, कुछ तो शर्म कर लो। अपनी इज्जत का ख्याल नहीं है तो अपने शौहर की इज्जत का, उसकी गैरत का ख्याल कर लो तुम। मम्मा बस भी करते, इसने जानबूझकर तो नहीं किया था ना। बस करो तुम, चुप। आपा, ये क्या तमाशा लगा के रखा हुआ है आपने? नीचे चले, सब नीचे इंतजार कर रहे हैं। तमाशा? तमाशा मैंने लगा के रखा हुआ है? इस मनहूस की वजह से हो रहे हैं सब तमाशे। अगर शुरू ही से इसे काबू में रखा हुआ होता ना शहरयार ने, तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता हमें। अरे इसके दीदों का तो पानी मर गया है। तुम देख लेना, एक दिन अजलान के चक्कर में ये मनहूस तलाक लेके आ जाएगी इस घर में। ये तो चाहती नहीं है कि मेरी बेटी का घर बसे। अस्तगफुरुल्लाह आपा, क्या ओल फोल बोल रही हैं आप? नीचे चले, खुशी का मौका है, सबका मुंह मिठा कराएं। अरे खुशी? कैसी खुशी? ये मनहूस को खुशी आने देगी इस घर में? आपा, मैं अजलान और सानिया की शादी की तारीख लेने के लिए आई हूँ आज। वाकई? सच? तुमने पहले क्यों नहीं बताया साजिदा? अल्लाह तेरा शुक्र। चलो चलो नीचे चल के बात करते हैं, चलो। हाँ चले। और सुना, सामान उठाओ अपना और चलती बनो यहाँ से। घुस गई। मेरे साथ नीचे चलोगी? बहुत खुश हूँ। शहरयार भाई, आज हम शादी की तारीख लेने के लिए आए हैं, तो आप बस तारीख दे दें। अरे भाई, इतनी जल्दी भी क्या है? अभी तो हमने पूरी तरह तैयारी भी नहीं शुरू की। भाई, तैयारी की क्या जरूरत है? मेरी बेटी ने एक घर से दूसरे घर जाना है, और फिर अल्लाह का दिया हमारे पास सब कुछ है। मुझे जहेज नहीं चाहिए। कैसी बातें करी हो साजिदा? हम जो कुछ भी देंगे अपनी बेटी को देंगे ना, खाली हाथ तो रुखसत नहीं करेंगे ना। आपा, ये दुनियादारी ना छोड़ दें आप। मैंने कहा ना, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अपनी बेटी के अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए, और कुछ चाहिए होगा तो अजलान और सानिया खुद कर लेंगे अपने लिए। बहुत अच्छी बात। हमारे माशरे से जहेज जैसी नासूर चीज को खत्म हो जाना चाहिए। भाई, अगर यही सबका फैसला है तो अगले जुम्मे को निकाह कर लेते। अरे तुम तो हथेली पे सरसों जमाने बैठ गई हो साजिदा, क्या हो गया? आपा, जब मंगनी हो गई है तो फिर देर किस बात की? शहरयार भाई, बस अब आप हाँ बोल दीजिए। अब तो माशाल्लाह आपके दो बेटे हैं। निहाल और अजलान संभाल लेंगे सब कुछ। क्यों निहाल बेटा? जी क्यों नहीं अंकल। अच्छा भाई, ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं। शुक्रिया भाई, बहुत मुबारक हो। ये ले आपा। बिस्मिल्लाह।
जो मसरूफ है ये इनायत है गम तेरा जो तूने दिया। निहाल, आप चुप क्यों हैं? मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? क्या बात करूं? आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि वहां पर अजलान है। मीना, मुझे तुम्हारी सॉरी की जरूरत थी, मैं जानता हूं। तो फिर बात कीजिए ना। आपकी ये चुप, मुझे घबराहट हो रही है। मुझे अजलान पसंद नहीं है, पता नहीं क्यों, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। ठीक है, अजलान आपको पसंद नहीं है ना, मैं आज के बाद उससे बात तक नहीं करूंगी। बीना, मैं तुम्हें अजलान से बात करने से नहीं रोक रहा। मैं सिर्फ तुमसे ये कह रहा हूं कि मुझे बहुत ही अजीब सी वाइब्स आ रही हैं उससे। सो प्लीज, जब मैं तुम्हारे पास ना हुआ करूं, उसे आसपास ना आने दिया करो। जी ठीक है, तो प्लीज आप मुझ पे कभी शक मत कीजिएगा। बीना, मैं तुम पे शक नहीं कर रहा। अगर मैं तुम पे शक करता या शकी होता तो तुम्हें अभी साथ घर ना ले जा रहा होता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बीना, ये मेदद आंटी हैं, हमशा की मदर। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, माशाल्लाह, तुम बहुत प्यारी हो, बिल्कुल गुड़िया जैसी है। बहुत शुक्रिया। हमशा की मदर होने के नाते मुझे तो तुमसे नाराज होना चाहिए था कि तुमने मेरा होने वाला दामाद छीन लिया। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, मैं बिल्कुल भी तुमसे नाराज नहीं हूं, ना ही गुस्सा हूं, क्योंकि निहाल तुम्हारा नसीब था, तुम्हें मिल गया। अल्लाह तुम दोनों को बहुत खुश रखे। जीती रहो बेटा, तुम्हें भी खुश रखे अल्लाह। चले प्लीज। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अमान भाई। वो निहाल शावर ले रहे हैं। ठीक है, मैं उन्हें बता दूंगी। ओके।
क्या हुआ बीना? निहाल, अब आप भी मुझसे झूठ बोलने लगेंगे। वो अमान भाई नहीं थे जिन्होंने आपको बताया, वो रमशा थी जिसने आपको पिक्चर्स भेजी थी सारी, और आपने मुझसे झूठ बोला। तो मेरा फोन देख रही थी? यानी कि अब आप भी आम बीवियों की तरह मेरी जासूसी कर रही हो। बात को ना घुमाए, जो पूछा उसका जवाब दीजिए। देखो, बात को बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। हाँ, उसी ने की थी मुझे, लेकिन मैंने क्या किया? तुमसे पूछा, और जो तुमने मुझे कहा उस पर यकीन करके मैंने रमशा की साजिश को नाकाम कर दिया। तो आपको उसकी साजिशों का अंदाजा हो गया ना? बिल्कुल। अगर वो साजिश ना होती तो वो सिर्फ तुम्हारी और अजलान की तस्वीर ना भेजती मुझे, तुम तीनों की भेजती। बल्कि लेट मी करेक्ट, अगर ये उसकी साजिश ना होती तो उसको क्या जरूरत थी मुझे ये तस्वीर भेजने की? तेरा शुक्र कि आपको उसके गंदे इरादों का अंदाजा तो हुआ। लेकिन निहाल नहीं, ये बहुत गलत बात है कि आपने उसका नाम छुपाया, आपने मुझसे झूठ बोला। गलत है, बहुत गलत है। कि बिना तुम्हारे दिल में उसके लिए पहले से इतना खौफ है। मैं उसकी इस हरकत के बारे में बता के तुम्हें और परेशान नहीं करना चाह रहा था। अच्छी सी कॉफी मिलेगी? लाती। बीना, तुम अपसेट हो क्या? नहीं, बस थोड़ी सी थकन थी। आपको कुछ चाहिए था? हाँ, दरअसल शुगर की पेशेंट हूँ ना, भूख लग जाती है। मुझे पता है, मैं आपके लिए कुछ बना देती। अरे नहीं बेटा, रहने दो तुम, मैं खुद बना लूंगी। मेरा ख्याल है नसरीन तो सो चुकी है शायद। नसरीन सो गई है, मैं भी तो आपकी बेटियों जैसी हूँ। मुझे बताएं क्या खाना, मैं आपके लिए बना कर लेकर। अरे नहीं ना बेटा, मैं कह रही हूँ ना, आप आराम करें, मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। तुम बहुत प्यारी बेटी हो, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। तुम्हें पता है, मुझे तुमसे बहुत उनसियत हो गई है, बहुत दिल लगने लगा है मेरा तुम्हारे साथ। मुझे भी आपका ये नरम लहजा और ये पॉजिटिविटी बहुत अच्छी लगती है। सच कहूँ तो आपका ये दोस्ताना रवैया मेरे लिए इस घर के माहौल में नेमत जैसा है। बेटा, सब ठीक हो जाएगा। रमशा और रिफत का रवैया भी ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। आपसे एक बात पूछूं? आप में और रमशा में इतना फर्क क्यों है? मेरा मतलब है कि आप तो इतने नरम दिल की हैं और हाँ, सब यही कहते हैं। दरअसल रमशा के जो फादर थे वो काफी सख्त तबीयत के थे, रमशा उन्हीं पे पड़ गई है। इसी वजह से मेरा और उनका साथ भी नहीं निभ सका। मामा, बात सुने मेरी। अच्छा बेटा, तुम ना चले, बात सुने ना। आप जाए, मैं आपके लिए कमरे में लेकर आती। चल।
रमशा, वो रमशा, क्यों मुझे इस तरह घसीट के लाई हो? क्या जरूरत है आपको उस बिना कोई सर पे चढ़ाने की? मैंने कब सर पे चढ़ाया उसे? यूं हंस के किचन में उससे बातें क्यों करी थी आप? अब उसके साथ हंस के बात नहीं करूं तो क्या नफरत से करूं? वो इस घर की फर्द है। हाँ, नफरत से करें आप बात, बल्कि आप एक काम करें, प्लीज उससे कोई बात ही मत किया करें। दुश्मन है वो मेरी। जेलसी और गुस्से में ना तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। मैं तुम्हें कई बार कह चुकी हूँ कि किसी भी चीज को सर पे सवार मत किया करो। जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ, वो किस्मत में लिखा था। ऐसा कुछ नहीं लिखा हो सकता मेरे नसीब में। निहाल मेरा ही था, उस बीना ने छीना है मुझसे, और मेरे और निहाल के बीच में जो भी आएगा वो मेरा दुश्मन ही कहलाएगा, तो चाहे वो आप ही क्यों ना हो। तुम होश में नहीं हो शायद। हाँ, नहीं हूं मैं होश में, पर आप तो है ना होश में। प्लीज मुझसे वादा करें कि आइंदा बीना से कोई बात नहीं करेंगे। नहीं, मैं ऐसा कोई वादा नहीं कर सकती। एक ही घर में एक ही छत के नीचे रहते हुए ये कैसे मुमकिन? प्लीज मामा, कुछ भी हो जाए, आपका कोई काम होगा मुझे बताइएगा, आप उस बीना को कुछ नहीं बोलेंगे। अच्छा, मैं तुम्हारी माँ हूं, तुम मुझे डिक्टेट करने की कोशिश मत करो। क्या सही है और क्या गलत मुझे नजर भी आता है और समझ में भी आता है। नहीं आता आपको नजर, इसलिए तो आपको नजर नहीं आ रहा कि वो कितनी मकार और चालाक लड़की है। रमशा, तुम जानती हो कि मैं सुनी सुनाई बातों पे यकीन नहीं करती। बेटा, गुस्सा और नफरत इंसान की अच्छाइयों को बिल्कुल एक दीमक की तरह खा जाता है, और मैं नहीं चाहती कि मेरा कोई प्यारा, मेरा अपना इस तरह बर्बाद हो कि उसकी अच्छाइयों को दीमक खा जाए। बेटा, खुदा के वास्ते प्लीज कोशिश करो कि अपने अंदर से गुस्सा, नफरत, हसद इसे खत्म करो प्लीज। जो मुझसे खफा है, कोई इल्तिजा है, जो लफ्जों से रूठी वो मेरी दुआ है। लब पे रुकी जो वो दिल की सदा है, उसी ही सदा पे ये सर भी झुका है। वो दर्द जुबां पे कैसे लाए जो तुझसे है जुड़ा। मैं खाली आसमां दिल की ज़मीं पे तन्हा खड़ा। ओ मेरुबा शुक्रिया, तेरा प्यार मिल गया। हाँ सानिया, बोलो। हाँ, वो मैं सोच रही थी कि अब हमारी शादी होने वाली है, तो शादी के हवाले से तुमसे कोई बात कर लूं। बोलो, मैं सुन रहा हूँ। तेरा प्यार मिल गया, जो मसरूफ है ये इनायत है गम तेरा, जो तूने दिया, जो तूने दिया। तुम सुन तो रहे हो ना? हाँ हाँ, सुन रहा हूँ, बोल। मैं तुम्हें थोड़ी देर में फोन करूं, मैं थोड़ा बिजी हूं। ओके, बाय।
क्या लगता है तुम्हें ये सब कुछ कर कर सबको इम्प्रेस कर लोगी? ये प्लान सिर्फ तुम कर सकती हो, मुझे ऐसे काम नहीं आता। तुम्हारा तो मैं वो हशर करूंगी जो सारी जिंदगी याद रखोगे तुम। तस्वीर भेजी थी ना, कुछ हुआ है नहीं? और क्या हशर कर लोगी मेरा, और कितने प्लान्स कर लोगी, कर क्या लोगी तुम? ये गलती मत करना। जब से बसने से इस घर की इज्जत प्यारी है मुझे, और ये कि बीवी बोल रही है, वो हशर करूंगी रक्षा के, याद रखोगी। एक बात तो तय, निहाल को तो मैं हासिल करके रहूंगी, फिर चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। तुम्हें तो उसकी जिंदगी से निकाल ही दूंगी, क्योंकि अब वो मेरी मोहब्बत नहीं, जिद बन चुका, और उसे हासिल करना ही मेरी जिंदगी का मकसद है। आई समझ? मोहब्बत खुद गर्ज लोगों की मिरास नहीं होती, जितनी भी कोशिश कर लो मैं यकीन है कि हमेशा खाली हाथ ही रहोगे। कॉफी? थैंक यू। क्या बात है, तुम्हारा चेहरा अभी तक उतरा हुआ? नहीं तो कुछ भी नहीं हुआ। फिर भी अगर कोई बात है तो शेयर कर सकती हो। निहाल, कुछ भी हो जाए, कभी किसी की बातों में आके मुझ पे शक मत कीजिएगा प्लीज। मीना, मैं तुम पे शक कर ही नहीं सकता, इसलिए मैंने रमशा को फौरन शटअप कॉल दे दी थी। लेकिन इस सब के दरमियान में तुम ये भी तो सोचो कि मैं भी इंसान हूं, थोड़ा सेंसिटिव तो हो सकता हूं ना। अपनी बीमार बीवी को मैं एक जगह पर छोड़ के आता हूं और चंद घंटों बाद वो बाहर किसी के साथ डिनर पे है। सोचो कैसा फील कर रहा हूँ। सही कह रहे हैं, आइंदा ख्याल रखूंगी। एक बात और, इस घर में हमारे रिश्ते को अभी तक किसी ने भी दिल से कबूल नहीं किया। मैं आखिर कब तक लड़ सकता हूँ इनसे? तुम्हें मेरा साथ देना होगा, मेरी ताकत बनना होगा तुम्हें। वरना इन लोगों को तो बहाने मिलते रहेंगे मुझे तुम्हारे खिलाफ करने के। डराए तो मत आप मुझे निहाल। डरा नहीं रहा, समझा रहा हूं।
मियाँ बीवी का जो रिश्ता होता है ना, उसमें सिर्फ एतबार का रिश्ता होता है। एक बार अगर एतबार उठ जाए तो उस रिश्ते को टूटने से कोई नहीं बचा सकता। तुम जहां भी जाओ, किसी के साथ भी जाओ, मुझे पता होना चाहिए। बंदा ख्याल रखूंगी। सानिया बेटा, पानी तो पिला दो। कहाँ रह गए थे आप? कब से इंतजार कर रही हूँ मैं आपका। क्यों, क्या हो गया? क्यों? आप तो ऐसे पूछ रहे हैं जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है। भाई पैसे चाहिए, खरीदारी करने के लिए जाना है। अरे भाई, वो सेफ में 2 लाख रुपए पड़े हुए हैं, वो ले लो। वो तो मैंने ले लिए, और पैसे चाहिए। आरिफा बेगम, तुम्हारा दिमाग ठीक है? और वैसे भी क्या सब चीजें आज ही खरीद लेनी है? मैं कर दूंगा कल पैसों का बंदोबस्त। आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे मुझ पे एहसान कर रहे हो। घर में शादी है, खरीदारी करनी है, कपड़े हैं, 1000 खर्चे हैं। पापा पानी। शुक्रिया बेटा। लेकिन इतना खर्चा करने की क्या जरूरत है? बस थोड़े बहुत कपड़े ले लेंगे बस। तुम तो चुप रहो ना, तुम्हें क्या पता। शादी कर रहे हैं तुम्हारी, को बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर रहा है कि खर्चा करने की जरूरत नहीं है। अच्छा भाई, बंदोबस्त कर दूंगा मैं। पापा आराम से जितना आपसे हो सके ना, बस उतना करिएगा। आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। अगर बीना के लिए खर्चा कर सकते हैं ना, तो तुम्हारे लिए भी कर सकते हैं। बेटी हो तुम इनकी। ना आप मुझे ये बताएं कि बीना की शादी के वक्त तो एक दफा भी नहीं कहा था कि कल पैसों का बंदोबस्त कर दूंगा। मुट्ठियों भर भर के पैसे खर्च हो रहे थे और घर में से ही पैसे निकल रहे थे। असल बात आ गई ना तुम्हारे मुंह पर। पता नहीं इस औरत को बीना से क्या बैर है। मासूम के हर वक्त पीछे पड़ी रहती है। मम्मा बस बस, अब तुम भी अपने पापा की तरह लेक्चर देना शुरू ना कर देना मुझे। अरे कितने अरमान थे मेरे, सोचा था जहेज बनाऊंगी, एक से एक जोड़ा रखूंगी, दुनिया देख के दंग रह जाएगी। और ये कह रहे हैं कि पैसे नहीं है। लेकिन ज्यादा खर्चा करने की जरूरत क्या है? और वैसे भी अजलान और मैंने मिलके सोचा है कि हम शादी पे ज्यादा खर्चा नहीं करेंगे। और अगर खर्चा करना भी है तो हम शादी के बाद अपने हनीमून पे करेंगे। तुम लोग अपने हनीमून पे जो चाहे खर्च करना, मेरे दिल के अरमान तो मैं पूरे करूंगी। बस बीना, मैं सोच रहा था कि सानिया की शादी पर तुम्हारे चाचा को फाइनेंशियली हेल्प करना चाहिए ना? हाल चाचा जान इतने खुददार हैं कि उन्हें अपने दामाद से फाइनेंशियली हेल्प लेना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। आई नो, लेकिन तुम फिक्र मत करो। आई विल मेक श्योर कि उनकी सेल्फ से बिल्कुल भी मजबूर ना हो। थैंक यू सो मच, जैसा आपको ठीक लगे। थैंक यू, क्या जरूरत है, ये तो हमारा फर्ज है।
ये लो, ये चेक तुम सानिया को उसकी शादी का तोहफा देके हमारी तरफ से देते ना। यार ये पैसे क्या हुआ, कम है? ज्यादा है। बीना, जो कुछ उन्होंने तुम्हारे लिए किया है, ये चेक उसके सामने कुछ भी नहीं है। अरे तुम रो क्यों रही हो? इधर देखो, रोना नहीं। तुम्हें पता है ना, जो तुम्हारी आंखों में आंसू आते हैं तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सो स्माइल, स्माइल, गुड गर्ल। चचा जान की तरफ कब तक जाएंगे? तुम जाके पापा को बताओ कि मैं रेडी हो गया हूँ। छोटा सा काम है, मैं वो करके जल्दी से वापस आता हूँ, फिर चलते हैं चाचा जी की तरफ। तुम ये चेक बुक और ये रख देना लगता है, ओके? करीम भाई, सोच रही हूँ कि छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट कर लूँ। इस तरह घर में हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठा जाता मुझसे। बहुत अच्छा ख्याल है, जरूर बिजनेस करो। घर बैठकर खुद को जाया करने का क्या फायदा है? बिल्कुल भी अच्छा ख्याल नहीं है। कोई जरूरत नहीं है बिजनेस करने की, इतना कुछ तो है तुम्हारे पास, आराम से बैठो। रिफत, सिर्फ अपने आप को बिजी रखना चाहती हूँ, इस तरह फारिग नहीं बैठ सकती। भाई मिदत, मैं तो इस मामले में तुम्हारे साथ हूँ। घर बैठ के खुद को जाया नहीं करना चाहिए। आप कहीं जा रहे हैं? हाँ, मीटिंग है, वहीं जा रहे हैं हम। हम मतलब और कौन जा रहा है? एक निहाल है मेरे साथ। शुक्र है कि वो भी अपनी बीवी के पल्लू से हटा। जब से ऑफिस ज्वाइन किया उसने कोई खास काम वाम तो कर नहीं रहा। ऑफिस जाके हर वक्त ससुराल में ही पड़ा रहता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो अभी जी निहाल तैयार होके बाहर चले गए हैं और कह रहे हैं कि आपको बता दूं, शायद आपका वेट कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। रिफत, बहुत खुश नसीब है आप, इतनी अच्छी और सुघड़ बहू मिली आपको। अच्छा, अभी तो तुम्हें आए हुए सिर्फ 2 दिन ही हुए हैं, तुम्हें सब कुछ पता भी चल गया? हाँ। भाई, जो देखने वाली नजर होती है ना, वो तो देग में से एक चावल देख के पूरी देग का पता बता दे। अच्छा बस बस, अब तुम यहाँ खड़ी मुंह क्या देख रही हो? जाओ यहाँ से। जी देख रही हो मिदत? रिफत, कैसे उस बेचारी को बिला वजह डांट दिया। उसकी ज्यादा तरफदारी मत करो। बताओ लंच में क्या बनवाऊं, क्या खाओगी? कुछ भी नहीं, बस वो मैंने और रमशा ने जाना है बाहर लंच पे। मेरी एक फ्रेंड ने इनवाइट किया, जाऊं जरा चेंज करूं मैं। ठीक है।